अगर आपने ये फॉर्म फिल नहीं किया तो आपका वोटिंग लिस्ट से नाम कट हो सकता है। तो ये है एसआईआर फॉर्म। ये फॉर्म कैसे फिल करना है ये मैं बहुत ही सरल भाषा में आपको समझा के बताने वाला हूँ। ये जो फॉर्म है वो बीएलओ आपके घर आके आपको दे देगा। अगर ये आपको नहीं मिला तो बीएलओ से संपर्क करके आप उनसे ये फॉर्म ले सकते हैं। यहाँ सबसे ऊपर बीएलओ का नाम और नंबर दिया जाता है। फॉर्म भरते समय आपको कोई डाउट हो तो आप उनसे पूछ के आप डाउट क्लियर कर सकते हो। अभी उसके ही नीचे आपको मतदाता का नाम, एपिक संख्या, पत्ता, क्रम संख्या, भाग संख्या एवं नाम, विधानसभा क्षेत्र या संसदीय क्षेत्र का नाम और राज्य, इनकी जानकारी आपको मिलेगी। ये आपकी जानकारी होती है, आपकी वैयक्तिक जानकारी होती है। इसको आपको हाथ लगाना नहीं है, इस यहाँ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, इसको वैसे ही छोड़ देना है। आपके पर्सनल डिटेल के सेक्शन के साइड में ही और कुछ चीज़ें आपको दिखाई दे रही होगी। पहले आपको दिखाई देगा स्कैनर, यहाँ से आप स्कैन करके अपनी डिटेल आप जान सकते हैं। उसके बाजू में दिखेगा आपके मतदान कार्ड जो है उस पर अभी का जो फ़ोटो है वो आएगा। सबसे लास्ट में आपका फ़ोटो चिपकाने के लिए खाली जगह होगी, वहाँ पे आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगाना है, वो भी लेटेस्ट वाला। आपका जो पर्सनल डिटेल का सेक्शन था उसके नीचे एक और सेक्शन या बॉक्स दिखेगा। यहाँ लिखा है पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण। अब ये जो बॉक्स है या सेक्शन है ये आपको कब भरना है? अगर आपका नाम पिछले एसआईआर के मतदाता सूची में होगा तो ही आपको ये पहला सेक्शन या बॉक्स भरना है। इसका अर्थ यही हुआ कि अगर आपका नाम पिछले एसआईआर के वोटिंग लिस्ट में होगा तो ही आप ये पहला सेक्शन, पहला बॉक्स भर सकते हैं। अगर आपका नाम पिछले एसआईआर के मतदाता सूची में नहीं होगा तो ये सेक्शन, ये बॉक्स आपको भरना नहीं है। अब आपका नाम पिछले एसआईआर के मतदाता सूची में है, ये कैसे जान सकते हैं आप? बहुत इजी है। तो आपको गूगल पे जाके सर्च करना है voters.eci। ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है जहां आप अपने वोटर्स डिटेल्स जान सकते हैं या देख सकते हैं। अब जैसे ये वेबसाइट ओपन होगी आपको नीचे स्क्रॉल करना है। अब यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर। इस बटन पे आपको क्लिक करना है। इस बटन पे क्लिक करने के बाद एक पॉपअप विंडो ओपन होगा। अब यहाँ आपको अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी। पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा स्टेट का। यहाँ पे आपको अपने स्टेट का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। इसके पश्चात आपको आपका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है जो 2002 में था। फिर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी सिलेक्ट करनी है जो 2002 में थी। फिर आपको ऐड करना है इलेक्टोर फुल नेम इन लास्ट एसआईआर इन 2002, जैसे कि आपका नाम यहाँ भरना है जो 2002 में आपने डाला था। ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के पश्चात आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ आपको कैप्चा दिखाई दे रहा होगा, जो भी यहाँ कैप्चा दिखाई दे रहा होगा उसको आपको इसमें डाल देना है और सर्च पे क्लिक करना है। जैसे ही सर्च पे क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका नाम 2002 के एसआईआर लिस्ट में है कि नहीं। और वहाँ जो डिटेल्स दी गई है वो डिटेल्स आपको, जो मैंने पहला सेक्शन या बॉक्स दिखाया था 2002 वाले एसआईआर के लिए, वहाँ पे आपको फिल करना है। अगर आपको यहाँ ढूंढने में दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो जो ऊपर नेम दिया था बीएलओ का और वहाँ फ़ोन नंबर दिया था, वहाँ फ़ोन करके आप उससे ये सारी जानकारी ले सकते हैं। अब जो पहला सेक्शन या बॉक्स है वहाँ पे आपको क्या क्या फिल करना है? मतदाता का नाम, एपिक संख्या यदि उपलब्ध हो तो ही भरना है, रिश्तेदार का नाम, संबंध, जिला, राज्य और विधानसभा क्षेत्र का नाम, ये सारी चीज़ें इसमें फिल करनी है। अब नीचे विधानसभा क्षेत्र संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या दी गई है, वो आप फिल मत करना। जब बीएलओ आपके घर आएंगे या आप फॉर्म भर के बीएलओ के पास जाएंगे देने के लिए, तब बीएलओ को बता देना, वो इसमें वो सारी डिटेल्स भर देगा। नहीं तो जो आप ऑफिशियल साइट पे जाके जो डिटेल्स ढूंढे थे आपने 2002 के पिछले एसआईआर वाले, वहाँ पे भी ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, विधानसभा क्षेत्र संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या वाली। वहाँ से लेके आप यहाँ भर देना उसको। अब अगर पिछले एसआईआर की मतदार सूची में आपका नाम नहीं है तो कौन सा सेक्शन फिल करना है? तो ये दूसरे नंबर का सेक्शन या बॉक्स आपको भर देना है, फिल करना है। ध्यान रखना, अगर आपका नाम पिछले एसआईआर यादी में या लिस्ट में नहीं है तो ही ये सेक्शन आपको फिल करना है। अब इस सेक्शन में कौन से डिटेल्स फिल करने हैं? तो यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, देखो आप, पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदार का विवरण जो पिछले एसआईआर में है। इसका अर्थ क्या हुआ?
जो आपकी डिटेल्स ऊपर दिए गए उनके जो रिश्तेदार है उनका विवरण या डिटेल्स जो पिछले एसआईआर में है उसको यहाँ फिल करना है। जैसे कि आपका नाम पिछले एसआईआर के लिस्ट में नहीं है, तो जो आपके पिताजी है, माताजी है, भाई है, बहन है, या चाचा है, चाची है, या कोई दूसरा रिश्तेदार है, रिलेटिव है, उसके पिछले एसआईआर के जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ फिल करने हैं। जैसे कि मान लो आपके पिताजी का नाम पिछले एसआईआर में है, तो उनकी डिटेल्स यहाँ फिल करने, जैसे कि नाम, उनका नाम, एपिक संख्या यदि उपलब्ध हो तो ही लिखना है, रिश्तेदार का नाम लिखना है, संबंध क्या है वो लिखने है, जिला लिखना है, उसका राज्य लिखना है, विधान क्षेत्र का नाम लिखना है जो कि पिछले एसआईआर में था। ये सारी डिटेल यहाँ फिल करनी है। अब ये डिटेल्स भी आपको जो मैंने वेबसाइट बताई थी, गवर्नमेंट वेबसाइट, वहाँ से आपको मिल जाएगी, वहाँ से लेके आपको यहाँ फिल करनी है। विधानसभा क्षेत्र संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या भी वहाँ से आपको मिल जाएगी या बीएलओ आपको बता देगा। अब इस फॉर्म का तीसरा सेक्शन, तीसरा बॉक्स आता है। ये बॉक्स, ये सेक्शन सबको भरना है। अब यहाँ आपको पर्सनल डिटेल डालनी है अपनी, चाहे आपका या आपके रिलेटिव का पिछले एसआईआर में नाम हो या ना हो, तो भी आपको ये सेक्शन, ये भाग फिल करना है। अगर आप या आपके रिलेटिव पिछले एसआईआर में नहीं है और आप यदि ये सेक्शन भर देते तो भी आपका नाम एसआईआर की लिस्ट में आ जाएगा। अगर ऐसा कुछ सिनारियो बन रहा है तो ये 3rd नंबर का सेक्शन आपको फिल करना है और उसके साथ साथ कुछ आवश्यक डॉक्यूमेंट्स है वो बीएलओ के सबमिट करने इस फॉर्म के साथ। अब इस तीसरे सेक्शन में आपके पर्सनल डिटेल फिल करने हैं, भरने हैं। जैसे कि आपकी जन्मतिथि, आधार नंबर, वो वैकल्पिक है, ऑप्शनल है। मोबाइल नंबर, पिता या अभिभावक का नाम, पिता या अभिभावक का एपिक संख्या यदि उपलब्ध हो तो ही भरना है। माता का नाम, माता का एपिक संख्या यदि उपलब्ध हो तो ही भरना है, अगर उपलब्ध ना हो तो ना भरे तो भी चलेगा। पति या पत्नी का नाम यदि लागू हो तो ही भरना है। और सबसे आखिर में पति एवं पत्नी का एपिक संख्या यदि उपलब्ध हो। ये सारी डिटेल आपको इस तीसरे सेक्शन में फिल करनी है। अब हमारा सारा फॉर्म फिल हो चुका है। अब आपको एक आखिरी काम करना है। नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा मतदाता या परिवार के किसी वयस्क सदस्य के हस्ताक्षर या बाएं अंगूठे का निशान और उसके संबंध का उल्लेख करना है और दिनांक डालना है। यहाँ आप अपना हस्ताक्षर कर सकते हैं या किसी वयस्क सदस्य को बोल सकते हैं हस्ताक्षर करने के लिए, या बाएं अंगूठा भी चलेगा, पर उसके बाद वह उसका संबंध का उल्लेख करना होगा और दिनांक डालनी होगी और उसके नीचे बीएलओ भी अपना हस्ताक्षर करेगा। आपको ये फॉर्म ऑफलाइन भरना है। ये फॉर्म आपको बीएलओ के पास मिल जाएगा आपके। अब इस फॉर्म के साथ कुछ आवश्यक डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे, जैसे कि आधार कार्ड जेरोक्स, पैन कार्ड जेरोक्स, जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करना, चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करना और ये वीडियो अपने परिजनों के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।